क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कीज, वैल्यू एंड इंट्रीज के बारे में। अब ये तीनों को मैं एरे में भी बताऊंगा एंड ऑब्जेक्ट में भी बताऊंगा। यानी कि एरे को बनाऊंगा और एरे में ये तीनों कैसे यूज होगा वो बताऊंगा, और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फिर ऑब्जेक्ट में बताने वाला हूँ। तो बहुत ही डिटेल में वीडियो होने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, बट वीडियो को एंड तक देखना। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि एरे में कैसे इन तीनों प्रॉपर्टीज को, तीनों मेथड को यूज करना है और ऑब्जेक्ट के साथ भी कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे के साथ कैसे करते हैं। देखो, एरे के साथ बेसिकली हम कीज वैल्यू ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप होता है। क्या होता है, कैसे हम करते हैं, सभी हम देखने वाले हैं एक एक चीज को। ठीक है, तो एंड तक वीडियो बस देखते रहना, सब समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एज यूजल एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, एक एरे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली एरे लिख देता हूँ कि मैं एरे में बात कर रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट में बात करूंगा तो ऑब्जेक्ट लिख दूंगा। अब देखो, यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ सिंपली एरे नाम से। सिंपल है। और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। कुछ भी वैल्यू मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, हम क्या करते थे, अगर मुझे ध्यान से सुना, अगर मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए होता था तो हम सिंपली क्या करते थे, यहाँ पे फॉर ऑफ लूप चलाते थे। तो मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ किसका, एरे का। अब देखो, मैंने ना लूप में फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप बहुत ही डिटेल में बात किया है। तो उसको एक बार देख लेना, छोटा सा वीडियो होगा। उसके बाद बहुत मजा आएगा इसको समझने में। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं कंसोल कराता हूँ, बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अगर वैल्यू मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो फॉर ऑफ लूप क्या करेगा, इसका वैल्यू जो होगा वो आपको लाके दे देगा और प्रिंट करा देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इन लगा दूं तो यहाँ मैं इंडेक्स ले सकता हूँ। यानी कि अब मुझे ये इंडेक्स देगा। देखो, जैसे ही मैं यहाँ अब इंडेक्स प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स किया। अब देखो, इसका इंडेक्स दे दिया। यानी कि इस एरे का इंडेक्स लेना है तो फॉर इन लूप लगा दो, और अगर आपको वैल्यू लेना है तो फॉर ऑफ लूप लगा दो। अब इंडेक्स की मदद से आप यहाँ पे वैल्यू भी ले सकते हो। तो कैसे, एरे ऑफ इंडेक्स, क्योंकि एरे है उसका जब आप इंडेक्स डालोगे, इंडेक्स 1 डालोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, 2 डालोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, 0 डालोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर इन लूप से आप वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो और इंडेक्स भी प्रिंट करा सकते हो। बेसिकली ये देगा आपको इंडेक्स ही, बट इस तरीके से आप उसका वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो। तो ये तो था आपका पहले का रिकैप, मैंने करा दिया। अगर आपने लूप नहीं पढ़ा होगा तो मैंने रिकैप करा दिया। ठीक है, लेकिन इसी काम को आप कीज और वैल्यू के मदद से कर सकते हो। कैसे, मैं सिंपली क्या करूंगा, फॉर ऑफ लूप चलाऊंगा। यहाँ पे फॉर ऑफ लूप चलाऊंगा और यहाँ लिखूंगा इंडेक्स और ऑफ किसका, एरे डॉट। अगर मैं कीज लिखूंगा, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, मैंने लिखा एरे डॉट कीज। तो ये जो एरे डॉट कीज होगा ना, मुझे इंडेक्स देगा, मुझे इसका की देगा। और एरे का की जो होता है वो इंडेक्स होता है। एरे का की क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, इसका की होगा 1, इसका की होगा 2, इसका की होगा 3। इस तरीके से उसका इंडेक्स जो होगा वो की मिलेगा। अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स को प्रिंट करा के दिखा देता हूं एक बार, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको इंडेक्स मिल रहा है। बट अगर आपको वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यू लिख देना है। बस यहाँ पे वैल्यूज लिख देना। ठीक है, अब जैसे ही एरे डॉट वैल्यूज करते हो, जैसे ही ये मेथड लगाते हो, वैसे ही आपको क्या होगा, एक एक करके इसमें वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे आप इंडेक्स भी रहने दे सकते हो, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है तो आप कुछ भी रख सकते हो। बट थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। और यहाँ पे भी वैल्यू प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि कीज का और वैल्यूज का कैसे यूज करते हैं एरे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रीज के बारे में। इंट्रीज जो है वो आपको दोनों दे देगा। इंट्रीज जो है, ध्यान से सुनना, इंट्रीज जो है वो आपको कीज भी देगा, वैल्यू भी देगा। एक बात बताओ, अगर आपको की वैल्यू दे रहा है तो वो एरे के फॉर्म में देगा। अब दो नंबर को अगर आपको कहीं स्टोर कराना है तो कहाँ कराओगे, आप एरे में कराओगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या देगा, एरे के अंदर ये, जैसे ही आप लिखोगे एरे डॉट इंट्रीज, वैसे ही आपको ये एरे के फॉर्म में दे देगा। क्या, की भी देगा और वैल्यू भी देगा। तो की वैल्यू दोनों वैल्यू में आ जाएगा। देखना, यहाँ पे की वैल्यू दोनों एरे के फॉर्म में, वैल्यू में आ गया। अब आप जानते हो
कि एरे को डी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। यहाँ पे सिंपली इस तरीके से लगाओ और यहाँ पे इंडेक्स लिख दो, कॉमा वैल्यू लिख दो, क्योंकि आप जानते हो अगर वैल्यू के अंदर एरे आ रहा था तो एरे को डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। यहाँ से इंडेक्स में आप उसका इंडेक्स आ जाएगा 0 1 2 3 4 और वैल्यू में इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ये सब वैल्यू उठ के आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स प्रिंट कराते हो और वैल्यू प्रिंट कराते हो तो आपको इंडेक्स और वैल्यू दोनों प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कीज का, वैल्यू मेथड का और इंट्रीज मेथड का यूज एरे में कैसे करते हैं। अब यहाँ पे सिंपली मैं इसे कमेंट करता हूँ और बात करता हूँ ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता है मैं इस तरीके से इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपको गिटहब पे इसका पूरा का पूरा कोड मिल जाता है, ताकि आप रिवाइज करो तो आपको अच्छे से समझ में आए। और हाँ, एक और बात, आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर ऐड कर लेना, उसको जरूर एक्सेस कर लेना, क्योंकि आप उस पर जब एक्सेस करोगे बहुत सारे लोग होंगे वहां पे, आप डाउट्स पूछ सकते हो, मैं भी आपका डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर कोई और बच्चे, अगर मान लो मैंने नहीं देखा कभी डाउट, तो बहुत सारे बच्चे अगर वहां जुड़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, कोई भी आपका डाउट क्लियर कर सकता है। तो डिस्कॉर्ड को नीचे से एक्सेस जरूर कर लेना। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट के लिए सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सिंपल। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी डालूंगा, जैसे एक नेम प्रॉपर्टी हो गया, नेम के अंदर मैं लिखता हूँ आकाश, ठीक है। एक रोल हो गया, रोल के अंदर मैं मान लो 14 लिखता हूँ, और उसके बाद मैं सिंपली एज लिखता हूँ, एज मान लो 25 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कीज को, वैल्यूज को और एंट्रीज को कैसे एक्सेस करते हैं। देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो भी होगा आपका कीज होगा, वैल्यू होगा, वो एरे के फॉर्म में रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं कीज करूं, देखो, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा पहले, और यहाँ ध्यान देना ये जो ऑब्जेक्ट का ओ है ना वो कैपिटल होगा। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ सिंपली कीज लिखना होगा, और कीज के अंदर जिसका भी कीज चाहिए, मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट का कीज चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा कुछ, देखते हैं रिटर्न क्या करता है। यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ वैल्यू, वैल्यू को चेक करते हैं ये आखिर है क्या, ठीक है, पहले चेक करते हैं, उसके बाद इसको प्रिंट कराएंगे। कंसोल डॉट लॉग और वैल्यू को सिंपली चेक करता हूं सबसे पहले। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट डॉट कीज एक प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब इसका देखते हैं हम कीज में, यानी कि इस वैल्यू में क्या मिलता है। देखो, यहाँ पे आपको कीज मिल जाएगा एरे के फॉर्म में, बहुत ही ध्यान से समझना। इस ऑब्जेक्ट का आपको इस मेथड का यूज करने से आपको कीज मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, इंडेक्स मिल रहा है, सॉरी इंडेक्स नहीं, एक्चुअली कीज मिल रहा है, ठीक है, की मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे की को प्रिंट करा रहा हूं तो मुझे की यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल है। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है वो आपको एरे रिटर्न करके दे रहा है। तो एक बात बताओ, अगर एरे है तो एरे पे तो कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना, कोई मेथड लगा सकते हो जो कि मौजूद है, जैसे फॉर ईच मेथड लगा सकते हो, आप सिंपली फॉर ऑफ लूप लगा सकते हो। तो हम लगा के देखते हैं एक बार। हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर, अगर मुझे कीज चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है ऑब्जेक्ट डॉट कीज, तो मुझे कीज ही देगा। अगर मैं प्रिंट कराऊं, मैं लिखूं यहाँ पे के ऑफ की, ठीक है, के ऑफ की लिखता हूं, क्योंकि आपको पता है इस की के अंदर, इस की के अंदर की आ चुका है, किसका की, इस ऑब्जेक्ट का की, यानी कि ये नेम आ चुका है, ये रोल आ चुका है, ये एज आ चुका है, किस फॉर्म में, एरे के फॉर्म में। तो एरे के फॉर्म में आ चुका है तो एरे को आइटरेट करा सकते हैं। तो के में क्या होगा, उठ के एक एक वैल्यू आएगा, एक एक की आएगा। अगर मैं के को प्रिंट करा के दिखाऊं एक बार, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। के में आपको इस, ये जो की है आपको दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज ना लिख के ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लिखता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना, अब वैल्यू उठ के आ जाएगा। आपको, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हो थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए, कि वैल्यू में से उठा रहे हो और यहाँ पे के को प्रिंट करा रहे हो तो आपको वैल्यू दिखेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज जो है वो आपको एरे रिटर्न करेगा कीज का, और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू जो है वो आपको एरे ही रिटर्न करेगा, किसका, वैल्यू का। यानी कि ये जो आकाश दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, ये आपको एरे के फॉर्म में मिल जाएगा। सो मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस कर दिया इस बारे में। अब हम बात करते हैं इंट्रीज के बारे में। अब देखो, इंट्रीज में एरे में क्या कर रहा था, एरे में आपको एरे के फॉर्म में इंट्रीज दे रहा था, ठीक है, यानी कि इंडेक्स और वैल्यू दोनों दे रहा था।
इसमें भी कीज और वैल्यू दोनों देगा एरे के फॉर्म में, यानी कि अब ये एरे ऑफ एरे हो जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूं एक बार आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज लिखता हूं और चेक करता हूं मैं पहले कि वैल्यू आखिर दे क्या रहा है, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आप उसको आइट्रेट कर पाओगे। अब पहले तो चेक कर लेते हैं इंट्रीज आखिर देता क्या है, रिटर्न क्या करता है। तो देखो यहाँ पे एरे ऑफ एरे दे रहा है, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर एरे ऑफ टू, टू यानी कि टू क्यों है, क्योंकि की और वैल्यू के फॉर्म में है। देखो फिर से समझा रहा हूं, ये एरे है बाहर में, उसके अंदर तीन एरे है, तीनों एरे के अंदर आपको दो दो वैल्यू दिख रहा होगा की और वैल्यू के फॉर्म में, यानी कि ये जो की और वैल्यू है ये पहला एरे है, ये की और वैल्यू दूसरा एरे है और की और वैल्यू तीसरा एरे है। और उसके बाहर क्या होगा, एक और एरे होगा, क्योंकि ये तीनों किसके अंदर होगा, एरे के अंदर ही होगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगा। अब आपको पता है एरे के अंदर एरे मिल रहा था, यानी कि आप वैल्यू को, अगर मान लो कोई चीज प्रिंट कराना है, मान लो नेम प्रिंट कराना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा नेम वाला प्रिंट कराना है, तो अगर ये तो जीरो इंडेक्स पे होगा, तो अगर वैल्यू ऑफ जीरो लिखते हो तो ध्यान से समझना, यहाँ नेम और आकाश वाला एरे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि पहला वाला एरे प्रिंट हो जाएगा। जो एरे के अंदर एरे था ना तीन, उसमें तीसरा में से पहला वाला, जो पहला सॉरी जीरो इंडेक्स पे जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे टू लिखते हो तो ये दूसरा वाला यानी कि ये वाला प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यही होगा टू इंडेक्स पे, तो एज वाला प्रिंट हो जाएगा। मान लो आप इसका की चाहते हो, इसका वैल्यू चाहते हो, तो की के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो इस एरे का की जीरो इंडेक्स पे है, वैल्यू वन इंडेक्स पे है, तो जीरो और वन की मदद से आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे जीरो तो आपको ये एज का यहाँ ये की मिल जाएगा, यहाँ पे आपको की मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लिखते हो यहाँ पे सिंपली वन, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 25। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एरे में कैसे इन तीनों को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में कैसे इन तीनों को यूज करते हैं और किस तरीके से आप आइटरेट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछो। अगर कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर नहीं होता है तो मैंने बता दिया, डिस्कॉर्ड का अकाउंट आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लो ताकि आपका डाउट बिल्कुल ना बचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।